नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 27। उम्मीद है आप सभी ने टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ को डाउनलोड कर सेट को लगा लिया होगा। अब आप सबका कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। और ये जो है दोस्तों, इस सीरीज में बस 2 से 3 सेट ही बचा है, तो इसके बाद कौन सा सेट, किस प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस शुरू किया जाए, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और पुल्लिंग दोनों है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द जो हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हार हो जाएगा। क्या हार? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बात करें व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक जो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यमुना जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जो अधिक बोलता है को एक शब्द में क्या कहते हैं? जो अधिक बोलता है उसे जो है वाचाल कहा जाता है। क्या? वाचाल। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रमुख कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में जो प्रमुख कृत प्रत्ययों की जो संख्या दोस्तों वो कितनी है, तो वह है 50। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलने पर अपना समान अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। तो यह जो करते हैं दोस्तों, यह बहुब्रीहि समास करते हैं। कौन? बहुब्रीहि समास। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा। पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या होता है? तो हिंदी का जो अर्थ दोस्तों वह देशवासी होता है। कितना? देशवासी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृगयानी किस प्रकार का उपन्यास है। तो मृगयानी जो है वह आदर्शवादी, कैसा? आदर्शवादी उपन्यास है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को क्या कहते हैं। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं। क्या? कृपण। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है आलंबन कहा जाता है। क्या? आलंबन। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, क्या हम लोग बिहार से इसका सेट प्रैक्टिस फिर से चालू करें 3 बजे से। अगर आप सबकी राय हो तो कमेंट करिए, उसको भी शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है एरर है। अगला है, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोसाइट। तो अपोसाइट का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। सबलीम। तो सबलीम का क्या हो जाएगा, तो सबलीम का जो हो जाएगा हमारा इन्फीरियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड बिलो द। जो पार्ट है बोल्ड है दोस्तों उसका एट्रैक्टिव बोल रहा है, तो ऑन। तो ऑन का क्या हो जाएगा, तो ऑन का जो हमारा हो जाएगा विथ। इसमें दोस्तों आई हैड बोरेड, तो बोरेड का क्या हो जाएगा, तो बोरेड का जो हो जाएगा वो प्रिक्ड। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है दोस्तों, यह कहाँ है, तो यह जो है रुड़की में। कहाँ? रुड़की में। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसा होता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन होता है दोस्तों वह उपराज्य के उपराज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीतवाद से है। तो हरि प्रसाद चौरसिया का जो है दोस्तों उनका संबंध जो है बांसुरी से। किससे? बांसुरी से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है वह कितनी है, तो वह जो 24 है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक हैं वो नेल्सन मंडेला है। कौन? नेल्सन मंडेला।
क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषदों की जो अध्यक्षता दोस्तों वह गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गृह मंत्री के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो डेजर्ट फॉक्स किसको कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को। किसको? जनरल रोमेल को। किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो ऑप्शन है दोस्तों, जो आप सबको पता है, जो 5वीं लोकसभा का है जो कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रिट जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों यह मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है दोस्तों यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी? तो IMF की स्थापना जो है दोस्तों यह जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, उद्योग से संबंधित क्षेत्र बताइए। तो उद्योगों से संबंधित क्षेत्र की व्याख्या कर रहा है दोस्तों, तो इसमें जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 4 3 1, यानी पहला का हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3 और 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत की में सिंचाई की सबसे लंबी नहर को क्या कहते हैं? तो भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर को इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। ये किस राज्य में दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइए। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है? तो द्वंद्व न्याय है जो दोस्तों ये किसका संकेत करता है? तो यह जो है सैद्धांतिक संघर्ष का। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ईडन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो ईडन गार्डन जो दोस्तों स्टेडियम जो कि कोलकाता में है, यह कहाँ? तो यह जो है क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? क्रिकेट के लिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु जो है दोस्तों वह 25 वर्ष है। कितना? 25 वर्ष। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो किनका है दोस्तों? तो यह जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो यह जैसे कहा गया है निगम कर। कौन सा? निगम कर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कितनी अवधि कितनी है? तो इनकी अवधि जो है दोस्तों, तो इनकी अवधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना किले वाला जो नगर था दोस्तों वह कौन था? तो वह था चंद्रहुद्रो। कौन? चंद्रहुद्रो। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद जो है यानी तृतीय बौद्ध जो हुआ था सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था? तो वह जो हुआ था दोस्तों वह पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। सिकंदर महान कौन था? तो सिकंदर महान का जो गुरु यानी शिक्षक थे वो जो थे वो कौन थे? तो अरस्तु था। निम्नलिखित संधियों का कालानुमान रखिए। तो इसके अनुसार जो दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले हुआ था दोस्तों सालाबाई की संधि, उसके बाद सिंगरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद बसिन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जो जनरल था वो मलिक काफूर था। कौन? मलिक काफूर। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित दोस्तों वो मेघदूतम है। कौन? मेघदूतम। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इब्राहिम लोदी के शासनकाल में जो बिहार का सूबेदार था वह दरिया खान नूरानी था। 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ पटना के किसके नेतृत्व में हुआ था?
तो किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो आप लोग बताइए। तो इसका जो है तो पीर अली के नेतृत्व में, किसमें, पीर अली के नेतृत्व में बिहार से, पटना से हुआ था। बिहार के किस जिले को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, तो सारण को। किसको, सारण को। चमरग्राही याचनी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है, किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यह जो प्राप्त हुई है दोस्तों, यह दीदारगंज से। कहाँ, दीदारगंज से। बीबी का मकबरा कहाँ है स्थित? तो मैं बीबी का मकबरा है दोस्तों, ये औरंगाबाद में। कहाँ, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो दोस्तों, वह सहारा मरुस्थल है। सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहला हड़प्पा स्थल खोजा गया जो, तो वह हड़प्पा था। कौन, हड़प्पा। बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के जो शासक थे वह यहाँ खां थे। गौतम बुद्ध के संबंध में सही कथन के सिवाय है। तो गौतम बुद्ध के संबंध में से सभी कथन सही हैं सिवाय, तो यानी गलत कथन पूछ रहा है दोस्तों। तो उनकी ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी, यह जो है गलत है दोस्तों, क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति जो गया के बोधगया में हुई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है दोस्तों, यह भाग 5 में। किसमें, भाग 5 में। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है दोस्तों, वह कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को जो मान्यता दी गई दोस्तों, वह कुल जनसंख्या के साथ साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो कौन था नहीं था दोस्तों? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो गाय जो है विद्यमान नहीं था। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, वह कौन है हमारा? तो वह त्रिपिटक है। कुषाण काल के सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में था? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था, वह जो हुआ था दोस्तों, वह वास्तुकला के क्षेत्र में। इसका मिलान करना दोस्तों, तो इसमें रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित है। रॉबर्ट क्लाइव जो दोस्तों, यह जो है किससे, रॉबर्ट क्लाइव जो है दोस्तों, यह भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से। किससे? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से। नहीं दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो दोस्तों, माफ कीजिए, रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल में द्वैध शासन से। किससे? बंगाल में द्वैध शासन से। वहीं लॉर्ड वेलेजली की बात करें दोस्तों, तो लॉर्ड वेलेजली जो है यह सहायक संधि से संबंधित है। एवं लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो यह जो है लॉर्ड डलहौजी दोस्तों, यह राज विलय नीति से। एवं लॉर्ड कर्जन जो है दोस्तों, यह राष्ट्रीय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम से। यानी देखेंगे दोस्तों तो 4-1-3-4-1-3-2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो लाल किले में मुगल अस्तित्व जो है दोस्तों, ये किसके सेकंड में प्राप्त, किसके अस्तित्व में पतन हुआ के साथ समाप्त हुआ था? तो यह जो दोस्तों बहादुर शाह जफर। किसके? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला ज्ञानगुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञानगुप्त जो शासक था दोस्तों, वो पहला ज्ञानगुप्त शासक कौन था? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
पत्रिका के योगदान दिया जाता है, तो इसमें कौन सा दिया जाता है? इसमें जो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? तो ज्यामिति का पिता जो है पाइथागोरस को, किसे? पाइथागोरस को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चावल पकने में सबसे अधिक समय लगता है क्यों? तो चावल पकने में जो अधिक समय लगता है वह माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की एकमात्र नियंत्रण होता है किससे? तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है, ठीक है जो दोस्तों, परितारिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल क्या? तो एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल क्या होता है? तो इसमें जो एक उत्तल लेंस होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट उत्तम उष्मा उच्चतम होती है? तो किसकी होती है? तो यह जो होती है दोस्तों जल की। किसकी? जल की। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यह अनुभव होता है, क्या अनुभव होता है? कि भारहीनता का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तेल या वसा का क्षारीय जल अपघटन होता है साबुन और क्या? तो साबुन और ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में प्रोटीन पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो प्रोटीन का पाचन होता है वह अमाशय में होता है। कहाँ? अमाशय में। अगला प्रश्न हमारा, खाना पकाने में चिपचिपाहट रहित बर्तन निम्नलिखित में से किस पे लेप किया जाता है? तो इस पर जो लेप किया जाता है वह टेफ्लॉन का। किसका? टेफ्लॉन का। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में जो दोस्तों मुख्य रूप से पारे की वाष्प एवं आर्गन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। खुरपका मुंह पका रोग पशुओं में होता है किसके कारण? तो खुरपका मुंह पका रोग जो दोस्तों वो विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से। मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल क्या कहते हैं? तो उसको जो हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे रोगाणुओं का विनाशक करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में किस तत्व का मिश्रण होता है? तो स्टेनलेस स्टील में जो मिश्रण होता है दोस्तों वह निकेल क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अफीम जो एक उत्पाद है निम्नलिखित में से प्राप्त किया जाता है, तो यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो दोस्तों सूखे लैक्टेस से। नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन है? तो नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित जो मुख्य ऊतक है वह विभाजोदक ऊतक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल है दोस्तों वो सही हो जाएगा। मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की संख्या होती है? तो मनुष्य के कंकाल में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है वह कितनी? तो 206 होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसका आयु पता लगाने के लिए होता है? तो यह जो है दोस्तों जीवाश्म का। किसका? जीवाश्म का। पीने वाला सोडा होता है कैसा? तो पीने वाला सोडा जो दोस्तों हो तो प्राकृतिक से अम्लीय। दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण कहलाता है क्या? तो दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण जो दोस्तों वो मिश्र धातु कहलाता है। डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है क्या? तो डीएनए में जो निम्नलिखित इकाई होती है वह डिक्सोराइबोन होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी तंत्र में जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो किसी भी तंत्र से जल को निष्कासन के प्रक्रम को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग जो है निर्जलीकरण कहते हैं। तारों व सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो तारों व सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है? तो है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित रहता है क्या? तो वह उस समय जब अपवर्तित रहता है दोस्तों वो आवर्ती रहती है। पिंच ब्लेड अयस्क है किसका? तो पिंच ब्लेड जो अयस्क है वह चांदी का है। किसका? चांदी का। जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन जो दोस्तों यह जो है बारबरा मेलेक्टॉक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइगेंस एंजाइम का क्या तात्पर्य है? तो लाइगेंस एंजाइम का जो तात्पर्य है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी डीएनए के टुकड़े को जोड़ना है।
अगला प्रश्न हमारा, कोशिकाओं के घटकों को किस विधि से नैतिक रूप से अलग किया जा सकता है? तो यह है दोस्तों सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो डिजिटल प्रणाली जो है दोस्तों यह कंप्यूटर पर आधारित है। किस पर? कंप्यूटर पर। अगला है, एलिसा जांच किससे संबंधित है? तो एलिसा जांच जो है दोस्तों एड्स से संबंधित है। किससे? एड्स से। समान मनुष्य में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो समान मनुष्य में जो हृदय जो धड़कता है वह 72 बार। 1 ग्राम वसा देता है क्या? तो 1 ग्राम वसा जो देता है दोस्तों वह 9 किलो जूल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथ का प्रश्न दोस्तों इसका आंसर बता दे रहे हैं हम, आप लोग इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 91 को जो सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा 91 का, ये जो आएगा दोस्तों ये 5/2% आएगा। कितना? 5/2%। 92 को सॉल्व करेगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वह 21 आ जाएगा। अब 93 को सॉल्व करेगा, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों वह 10 आ जाएगा। 94 का जो करिए तो इसका आंसर जो 600 आ जाएगा। 95 को सॉल्व करिएगा तो 95 को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर 200 आ जाएगा। 96 को सॉल्व करिएगा तो 96 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर होगा 2 रुपया। वही 97 को सॉल्व करिएगा तो 97 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा, इनमें से कोई नहीं। 98 का सॉल्व करिएगा तो 98 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 24 आ जाएगा। 99 का 25, 100 का सी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।